हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पहले के क्वेश्चंस को देख सकें, समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है यह हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ईच साइड ऑफ रोम्बस जो कि 20 सेंटीमीटर है, हर एक साइड 20 सेंटीमीटर है, और वन डायगोनल का लेंथ दिया गया है जो कि 24 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं ये डायगोनल हुआ और ये पूरा AC का लेंथ 24 सेंटीमीटर, केवल OA का लेंथ 24 नहीं है, AC का लेंथ 24 है, और दो डायगोनल होता ही है। तो दूसरा डायगोनल है BD। तो हम देख रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, इसमें AC और BD दो डायगोनल्स है। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है O पे, और यहाँ पे O के पास 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लिख क्या सकते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, और साथ ही साथ ये वाला डायगोनल का लेंथ भी हम लोग निकाल पाएंगे उसी बीच में। तो जब आप एरिया निकालते हैं रोम्बस का तो आपको पता है दो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। एक फार्मूला होता है जिसमें डायगोनल्स का यूज करते हैं हम लोग, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 मीन्स 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और वहीं जब आपको बेस और हाइट दिया हुआ हो रोम्बस के केस में, तब आप एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं, तो बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे इन रोम्बस ABCD, क्योंकि हम फिगर ड्रॉ कर लिए हैं और फिगर में रोम्बस का नाम ABCD डाले हैं, इसलिए इन रोम्बस ABCD, इन रोम्बस ABCD। रोम्बस ABCD में क्या है, डायगोनल्स हैं AC और BD, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एट राइट एंगल्स, या 90 डिग्री भी हम कह सकते हैं। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर बराबर भाग में बांट देगा, तो AC दो भाग में टूट जाएगा, इक्वल भाग में, AO और OC, या OA OC हम बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC, और उसी प्रकार से डायगोनल BD में क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू OD। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल से एक दूसरे को, तो आधा आधा हो गया, इक्वल हाफ में बट गया ये। आगे हम फिर इसी से क्या डिराइव कर सकते हैं, इसी से हम डिराइव कर सकते हैं कि AO इज इक्वल टू हाफ AC। चूँकि हमको AC का लेंथ दिया हुआ है, तो OA जो है या AO जो है, यहाँ से AO यह आधा है पूरे AC का, क्योंकि बाइसेक्ट किया है। तो हमको पता है कि AC का लेंथ कितना है, AO इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC का लेंथ हमारा 24 सेंटीमीटर है, पूरा AC 24 सेंटीमीटर है। तो 2 से 24 कट हो जाएगा 12। तो AO का लेंथ आपको यहाँ पे पता चल गया, AO इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब चूँकि दूसरा डायगोनल जो BD है वह आपको पता नहीं है, BD आपको पता नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे इस केस में, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, AOB ट्रायंगल में आ जाएंगे। AOB ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो आप पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो OB का लेंथ हमको पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेंगे। लेट OB इज इक्वल टू x, OB को हम लोग x मान लेते हैं। तो हम आ जाएंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AOB में आ जाएंगे। अब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू, AO स्क्वायर इज इक्वल टू, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, सॉरी प्लस OB स्क्वायर, प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि रोम्बस का डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। अब AO स्क्वायर कहाँ है, AO स्क्वायर ये हो गया, OB स्क्वायर कहाँ है, OB स्क्वायर ये हो गया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे इस फिगर में, अगर इस फिगर का एक पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये फिगर इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, और ये 90 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस लेते हैं, एक को बेस ले लेंगे, एक को परपेंडिकुलर ले लेंगे।
हमको हाइपोटेनस क्लियर कंसेप्ट होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड या जो सबसे लंबा साइड है वही हाइपोटेनस है। तो 90 डिग्री के सामने एच है और ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ओ किसके जगह पे है, ए ओ आपके बेस के जगह पे है। तो मतलब अगर इसको हम फार्मूला में देखना चाहें तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो हमारा हाइपोटेनस है एच स्क्वायर, यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ से हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए ओ स्क्वायर की जगह पे हमको वैल्यू आ गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर की जगह पे हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर ही रखना होगा, प्लस इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, 400 माइनस 144, 400 माइनस 144 हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 256 दैट इज 16, और ये 16 सेंटीमीटर क्या है, ओ बी का लेंथ है, क्योंकि ओ बी ही हम एक्स माने हैं, तो एक्स ओ बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया। क्यों हो गया ओ बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ बी को ही हम एक्स माने हैं और 16 तो एक्स का वैल्यू है, इसलिए ओ बी का वैल्यू भी 16 ही होगा। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। आगे हम क्या देखेंगे, बी डी जो है, बी डी, ये पूरा बी डी डायगोनल जो है वह कितना है, बी डी इज इक्वल टू टू ओ बी है, ओ बी का डबल है बी डी, क्योंकि इसी ओ पॉइंट पर बी डी जो है बाइसेक्ट हुआ है, बराबर बराबर भाग में बटा है, तो हम बी डी ओ बी का जो लेंथ आया उसको ट्वाइस कर देंगे तो बी डी का लेंथ निकल जाएगा, तो 2 इंटू ओ बी दैट इज 2 इंटू 16 दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो बी डी का लेंथ हमको 32 सेंटीमीटर आ गया। बी डी है क्या हमारा, तो डायगोनल ही है, पूरा बी डी क्या है, डायगोनल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ए सी डायगोनल का लेंथ तो क्वेश्चन में दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी डी डायगोनल का लेंथ अब अभी हम निकाल चुके हैं 32 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जब डायगोनल दिया हुआ हो तो हम क्या यूज करते हैं फार्मूला, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, मीन्स डायगोनल का प्रोडक्ट, तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32 है, पहला डायगोनल 24 है, दूसरा डायगोनल 32 है, कट कर देंगे 2 से, 12 टाइम्स 32 इंटू 12 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, रफ में हम पहले कर चुके हैं। तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, बस ध्यान में ये रखना है कि प्रॉपर्टी याद होना चाहिए रोम्बस का। रोम्बस का प्रॉपर्टी यही बोलता है कि इसका जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर पे, राइट एंगल पर, राइट एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है तो इसमें हमको एक डायगोनल का लेंथ दिया गया है, और डायगोनल चूँकि बाइसेक्ट होता है तो बराबर बराबर भाग में बटेगा। जैसे ओ ए का जो लेंथ होगा वही ओ सी का लेंथ होगा, दोनों लेंथ सेम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वही अप्लाई की हैं, जिससे हमको ये वाले डायगोनल का लेंथ पता चल गया है। और इस वाले डायगोनल का लेंथ पता चल गया, इसका पहले से पता है, तो फार्मूला हमको डायगोनल वाला पता है कि 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, तो हमारा निकल गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे के वीडियो को देख सकें।